अस्सलाम वालेकुम। हमसे आजकल सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ईद के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट बेहतर होगी या नहीं। तो आज हम इसी हवाले से बात करते हैं। बहरिया टाउन कराची की मार्केट गुज़श्ता 1.5 से 2 साल में पूरी तरह मुतासिर हुई। प्लॉट्स और विलाज और अपार्टमेंट्स के रेट मुसलसल गिरते रहे और बहुत ही नीचे आ गए। कीमतों में तकरीबन 40 से 50% का डिप्रेशन आया और गुज़श्ता 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा कोई भी अंदाज़ा ठीक साबित नहीं हुआ। मार्केट इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी कि कोई भी अंदाज़ा ठीक नहीं बैठा। लेकिन आज हम थोड़ा मार्केट का रुझान ऐसा देख रहे हैं जो इंडिकेट कर रही है कि इंशाल्लाह ईद के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन उस ट्रैक पे, उस पटड़ी पे चढ़ जाएगी जिससे आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इंशाल्लाह ग्रोथ करेगी और थोड़े ही अरसे बाद ये स्पीड पकड़ लेगी। अच्छा, ईद के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट के बेहतर होने की कुछ बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो हुकूमत का इस्टेब्लिश हो जाना। जो भी वजूहात पॉलिटिकल बने, अल्टीमेटली हुकूमत कायम हो चुकी है। अब डेफिनेटली जो भी हुकूमत आई है उसका ये मैंडेट होगा कि वो मुल्क के तमाम मुआशी सेक्टर्स को चलाए, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर शुदा सेक्टर है, प्रॉपर्टी का सेक्टर, उसकी तरफ हुकूमत खास तवज्जो देगी। ये बुनियादी वजह बनेगी कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट की मार्केट थोड़ा चलना शुरू हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली बहरिया टाउन कराची पे ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बुनियादी वजह, फर्ज करते हैं कि हुकूमत का रुझान प्रॉपर्टी की तरफ ना भी पड़े, तब भी बहरिया की मार्केट बेहतर होती नजर आने की एक बुनियादी वजह लोगों का रुझान भी है। लोगों को पहले लगता था कि ये हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी, फलां हो जाएगा, बेहतर हो जाएगी। लेकिन लोगों के किसी भी अंदाजे के बाद मार्केट ने अपना मूड नहीं बदला, अपना रूट नहीं बदला, अपनी स्पीड को नहीं बदला। अच्छा, लेकिन अब लोगों ने अपनी सोच को बदल लिया। तो मार्केट में कभी कभार लोगों की सोच, लोगों के रुझान से भी बदलाव आता है। मिसाल के तौर पे पहले लोगों ने इंतजार किया कि हम अपनी चीजें तब तक नहीं निकालेंगे जब तक मार्केट ऐसे नहीं होगी, यानी कि वो होल्डिंग पे चले गए। और बायर्स भी इंतजार करते रहे कि नहीं, अभी मार्केट और गिरेगी और गिरेगी, अभी गियर अप दोबारा नहीं होगी, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन अब लोगों में ये सोच बनना शुरू हो चुकी है कि भाई अल्टीमेट हमें जो अपने प्रॉपर्टीज के फैसले करने हैं उस पे अब आ जाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा अब लामुतना ही पीरियड तक इंतजार नहीं कर सकते, तो लोग फैसला लेना शुरू हो गए। पहले जो बहरिया टाउन कराची में ओवरसीज पाकिस्तानी रुख ही नहीं करते थे, अब रमजान में ही देखा गया है कि माशाल्लाह कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर दी है। और ये वक्त के साथ साथ ये रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग अल्टीमेटली अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने जो मुल्क के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना अब शुरू कर देंगे, बल्कि कुछ ने तो शुरू कर भी दिया है। ये रुझान से ऐसा लगता है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इंशाल्लाह ईद के बाद ये थोड़ा स्पीडी ट्रैक पकड़ लेगी और फिर वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी। अच्छा, तीसरी बुनियादी वजह है स्टेबिलिटी इन डॉलर रेट्स। हम डॉलर रेट ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी इसकी कीमत में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गियर नहीं लगा हुआ, बहुत ज्यादा वो स्पीड पे नहीं जा रहा, तो थोड़ा कंट्रोल्ड उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसका अल्टीमेटली स्टेट मार्केट को बेनिफिट मिलता है। और चौथी बड़ी वजह कि जहां पे भी इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद अब थोड़ी सी इन्फ्लेशन कंट्रोल है। जितनी भी इन्फ्लेशन मौजूद है अब वो वहीं पे तकरीबन ठहरी हुई है। इसमें अब और ज्यादा तेजी से इजाफा नहीं हो रहा, जैसे कि चीजों की कीमतें, पेट्रोल प्राइस वगैरह, ये जो सारे इंडिकेटर इंपैक्ट डाल रहे थे, इनके अंदर भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। ये काफी हद तक स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है और ये जो मुल्क में इन्फ्लेशन रेट है ये भी काफी स्टेबल हो चुका है। तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है जो इंशाल्लाह आगे जाके पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट बुनियादी वजह यह है कि जब प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गई थी, तो जो यहाँ का लोकल इन्वेस्टर उसने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के या तो कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता था तो वहां कर दी, नहीं तो वो स्टॉक एक्सचेंज या गोल्ड की तरफ चला गया। अब वहां की मार्केट में भी कोई बहुत ज्यादा चार्म रहा नहीं, तो उसका चार्म मदम होने की वजह से भी अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि स्टेट मार्केट थोड़ा दोबारा ग्रोथ करना शुरू करेगी और इंशाल्लाह उसका भी बराह रास्त फायदा बहरिया टाउन कराची को होगा। तो ये तमाम वजूहात को अगर
अगर हम गौर से समझे तो मुल्क में ये एक रुझान पैदा होना शुरू हो गया है कि लोग अब प्रॉपर्टीज के मामले में फैसले लेने शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। लोग इन्वेस्टमेंट की हद तक भले उनका रेट थोड़ा स्लो हो, लेकिन जो एंड यूजर हैं, जो अपना प्लॉट लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, या कोई विला लेना चाहते हैं या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता फैसले लेने शुरू करेंगे। बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो फैसला लेना शुरू भी कर दिया है। तो ये प्रॉपर इंडिकेट कर रहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट वो ट्रैक पकड़ना शुरू कर देगी, जो आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट को अपग्रेड करेगा, अपराइज करेगा और इस मार्केट में थोड़ी तेजी आएगी। आज का तज्जिया कोई जाती एनालिसिस नहीं है, ये कुछ लास्ट 1 से 1.5 महीने में पाए जाने वाले मार्केट के रुझान की बुनियाद पर है, बिल्कुल लॉजिकल है और यकीन से कहा जा सकता है कि पब्लिक में आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान पैदा हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी के फैसले लेने शुरू कर गई है, भले वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, भले वो हमारा लोकल इन्वेस्टर हो, भले एंड यूजर हो। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।